अपने ससुराल वालों के आगे पीछे घूमना। और देखिए आप लोगों ने देखा कि प्रिंस के जो ससुराल वाले थे तो उनकी कितनी खातिरदारी की गई। और अप्सरा मॉम भी अभी प्रिंस से बातचीत नहीं कर रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। वैसे हम डेली राज फैमिली के बारे में ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि आखिर मनीषा के मायके वाले बहुत ज़्यादा सीधे हैं। आजकल सीधे का ज़माना नहीं है, आजकल बिल्कुल कड़कपन वाला ज़माना है। अगर कोई सीधा होता है ना तो सच में उसकी इज्जत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं रंजना के मायके वालों की इज्जत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए रंजना के मायके वाले कभी कभार आते हैं बट मनीषा के मायके वाले हमेशा आते हैं। इसलिए उनके मायके वालों की जो इज्जत होती है ना बहुत ही कम होती है। हमने देखा है कि मनीषा के जो मायके वाले हैं बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही संस्कारी हैं। वही संस्कार पूरा मनीषा के अंदर है। मानते हैं कि पहले मनीषा सचिन के कहने पर बाहरी लोगों को ज़्यादा सम्मान दिया करती थी, घर के लोगों को सम्मान नहीं दिया करती थी। बट मनीषा के अंदर एक चीज़ देखी है ना, जो उसकी सास कहती है, जो उसकी सास बोलती है बस वही करती है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। आजकल की जो बहुएं होती हैं बहुत चाईचंट होती हैं, अपनी सास को तुरंत ही जवाब देना स्टार्ट कर देती हैं, एक एक बात पर उनको टारगेट करती हैं। बट मनीषा के अंदर ऐसा नहीं है, मनीषा ऐसी नहीं है। मनीषा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है। और रंजना के मायके वाले इतने तेज हैं तो देखिए रंजना भी तो तेज होगी। ये चीज़ क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हो कि रंजना तेज नहीं है? रंजना तो आंटी जी से दबती है। नहीं तो रंजना अपना असली रंग रूप दिखा दे कि वो कैसी है। प्रिंस और आंटी जी की बिल्कुल भी बोला चाली नहीं है। आंटी जी आप देख सकते हो, आंटी जी बहुत ही सुलझी हुई लेडी है, बहुत ही अच्छी लेडी है। हमें तो अप्सरा मोम की हर बातें अच्छी लगती हैं कि वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, जिस तरीके से वो घुट घुट कर अपनी संतान का मतलब जो भी वो उनके साथ रवैया करते हैं, बोलने चालने का बर्ताव का रवैया होता है ना, बहुत ही खराब होता है। पहले सचिन आंटी जी के हाथों से निकल चुका है। सचिन को अपनी माँ की, अपने पापा की, अपनी पूरी फैमिली की कोई भी परवाह नहीं है। आप देखिए इनके जो छोटे बाबू हैं प्रिंस बाबू, वो भी मतलब उनको भी किसी चीज़ की मतलब नहीं है। मतलब आप देख ही सकते हो कि अभी थोड़ा प्रिंस ठीक हुआ था बट अब देखिए प्रिंस का रवैया किस तरीके का हो गया है। प्रिंस किस तरीके से अपनी माँ से बात करता है। चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए आपने इतनी गंदी हरकत की। आपकी माताजी ने मना किया था कि आपको वीडियो नहीं डालना है, आपको मिसकैरेज है, अबॉर्शन से रिलेटेड कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं डालना है, बट आपने डाला। आप उनकी बातों का मान नहीं रखे। एक माँ देखिए सबको सहन कर सकती है बट अपने पति और अपने बच्चों का इस तरीके का रवैया सहन नहीं कर सकती। उनको भी दुख होता है, उनको भी दुख होने का अधिकार है कि वो मतलब क्या हर चीज़ वो सहती रहे। हमें लगता है कि आप यही समझते हो कि हर चीज़ माँ सहती रहे, और माँ के सामने ही तुम कितना अपने ससुराल वालों के आगे पीछे डोल रहे थे, कितना उनकी खातिरदारी कर रहे थे। सच में यार इतना कोई दामाद नहीं कर सकता है जितना तुम करते हो। रंजना की जो बहनें हैं, रंजना 4 बहनें, एक बहन की शादी हो चुकी है, दीदी की, उनकी शादी को 10 साल हो गया है। फिर रंजना है और 2 सिस्टर और आई थी, बहुत ही चाईचट दिखती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखती है। और आप मनीषा की बहन को देख लीजिए, मनीषा की बहन कितनी सीधी है, कितनी संस्कारी है। जैसे मनीषा के संस्कार है ना वैसे ही इनकी बहन निशा के संस्कार है। और मनीषा की मम्मी पापा को बार बार इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उनका दामाद हर रोज फंक्शन करते रहते हैं, हर कुछ पार्टी होती रहती तो आएंगे। और मनीषा के मायके से ज़्यादा सम्मान मिलता है। आंटी जी इस चीज़ को माने या ना माने बट मनीषा के ससुराल से आंटी जी को, अंकल जी को, पूरी फैमिली को ज़्यादा सम्मान मिलता है। कितना अच्छा गिफ्ट दिया था अभी एनिवर्सरी में आंटी की। सबसे भारी पायलें जो थी ना वो इन्हीं की थी, मनीषा के मायके वालों की थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी डिजाइनें भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन आज एक माँ बहुत ही दुखी है अपने बच्चों की इस तरीके के रवैया से। सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, मनीषा के साथ घूम रहे हैं। अभी काफ़ी दिन घूमेंगे, फिर याद आएगी सिवान की तो सिवान आ जाएंगे। अभी देखिए आंटी जी को मनीषा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आंटी जी पर पूरा काम का प्रेशर पड़ रहा है। जब हमारे ऊपर पूरा काम का प्रेशर पड़ता है ना
बनाया तो हमारा चेहरा उतरा उतरा सा रहता है। इस समय आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आंटी जी रोने वाली हो, इतना मतलब लग रहा है उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और ऐसी एज में मतलब इतना एज हो चुकी है, अब उनसे उतना काम भी नहीं होता है, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। वो बोल हो सकता था कि मतलब रंजना का भाई ना आया हो। काफ़ी लोगों ने एक कमेंट भी किया कि रंजना के जो मामा के लड़के हैं, मामा की बहू है, वो लोग आए हैं, इनके भाई नहीं आए, तो शायद घर पर होगा, क्योंकि घर पर भी एक लोगों की ज़रूरत होती है। अभी संक्रांति के टाइम इनका खुद का सगा भाई आया था, हमने देखा हुआ था कि इनका भाई आया हुआ है संक्रांति लेके, हर चीज़ को लेकर रंजना कल खुश लग रही थी। और आंटी जी को भी रंजना को भेज देना चाहिए था, बट प्रिंस की जिद की वजह से रंजना नहीं गई। क्या शादी के पहले एक लड़का अपनी वाइफ के बिना रहता है, तो शादी के बाद क्यों नहीं? क्या प्रिंस रंजना को नहीं भेज सकते थे? क्या मायके भेजना चाहिए था? क्योंकि अभी जो रंजना की रिकवरी है ना, वो मायके में ही अच्छे से होगी, क्योंकि देखिए ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में सास कितना भी कर दे, ननद कितना भी कर दे, बट उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, कोई भी इज्जत नहीं होती। वही चीज़ मायके में माँ और बहन अगर थोड़ा भी कर देते ना, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हमारी माँ ने और हमारी बहन ने बहुत कुछ किया है। और ससुराल में कितनी भी केयरिंग हो जाए, ससुराल में कुछ भी हो जाए, उसका कोई मान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं कि मतलब अप्सरा मोम आज इतना परेशान है। वो चाहती तो कुक के द्वारा खाना बनवा सकती थी। कल पूरा खाना बना हुआ था, कटहल की सब्जी बनी थी, आलू भुर्जी बनी हुई थी, दाल चावल तो डेली बनता ही बनता है, सारा सब कुछ बनाया हुआ था। बेसन की सब्जी बनी हुई थी, बेसन की वो सब्जी बनाती है। तो फ्रेंड्स इतना काम अकेले अप्सरा मोम ने किया, इतना सारा सब कुछ कर लेती हैं, वो अपना अरेंज कर लेती हैं, क्योंकि उनको जो है ना काम करने की बहुत ही ज़्यादा आदत है और साफ़ सफाई उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनके घर में साफ़ सफाई का काम ज़्यादा है, जिस वजह से मतलब ये लोग कुक रखे हैं कि साफ़ सफाई अच्छे से होती जाए। और घर के और भी काम होते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में काम ना होते हो, बट उन कामों को हमें करना भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अगर उन कामों से हम पीछे हटते हैं ना, तो फिर हमारा जो डेली का काम होता है ना, वो बढ़ता ही चला जाता है। और प्रिंस की बहनें देखिए कितनी 7 मई तक बोली थी कि 7 मई तक आ जाना लेकर, तो मतलब इस तरीके से कितना बोलती भी हैं, कितना मतलब चाई चट है। और देखिए इतना अच्छा नहीं होता है कि मतलब इनके यहाँ पैर छूने की आदत कितनी है। हम तो ये देख रहे हैं कि रंजना यहाँ ससुराल में सभी के पैर छूती है, बार बार झुककर प्रणाम करना। और देखिए हम मायके से इनकी मम्मी पापा आए हुए थे, तो उनके भी पैर, भैया भाभी आए थे उनके पैर, सभी के पैर छुए जाते। हम लोगों के यहाँ मायके में किसी के पैर नहीं छुए जाते, हमारे मम्मी पापा ही खुद हम लोगों के पैर छूते हैं। बट इनके यहाँ हमने देखा शायद बिहार में ऐसा कल्चर ही होगा कि मतलब यहाँ पर लड़कियाँ अपने माँ बाप के पैर छूती हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, दीदी होती हैं, बड़ी दीदी, उन सभी के पैर छुए जाते हैं। तो फ्रेंड्स रंजना को अब मायके जाना भी चाहिए, कुछ दिन के लिए मायके में रहेगी तो आंटी जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आंटी जी भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो किस तरीके से मतलब अपनी बहू की सेवा करें। क्योंकि अगर अच्छा भी करती हैं तो उनको सुनने को मिलता है, अगर आंटी जी बुरा भी करती है ना तो उनको सुनने को मिलता है। दोनों कंडीशन में आंटी जी को सुनने को मिलता है, क्योंकि उनका बेटा है जो उनके छोटे शहजादे हैं ना, बहुत ही यूनिक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। उनको सोशल मीडिया पर ये सब बातें लाने में कोई शर्म नहीं आती है। सोशल मीडिया पर दोनों बेटों ने इनके घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया, पूरी इज्जत बदनाम कर दी गई है। और अब बचा ही क्या है, आखिर सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत को बेचकर ये दोनों बेटे अपनी कमाई कर रहे हैं, अच्छी खासी पेमेंट पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कमाई का कोई भी मतलब नहीं है जिस कमाई में माँ बाप की इंसल्ट हो। जब हम अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ भगवान भी देखते हैं कि वो चीज़ कितनी खराब है। मानते हैं कि बहुएं 4 कदम पीछे होती हैं हर चीज़ों में, लेकिन बेटों को तो सोचना चाहिए, बेटे तो समझदार है ना, उनका खुद का खून है, बहू उनका खून नहीं है। बट बेटे को समझना चाहिए। यहाँ पर मनीषा बहुत ही अच्छे तरीके से रही थी, जब मनीषा की शादी हुई थी ना वो अच्छे से रहती थी, बट सचिन की वजह से सारी चीज़ें होती थी। सचिन
जो बाहरी रिश्ते होते ना उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और अपने खुद के रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उनको अपनी माँ बहन भाई से किसी से मतलब नहीं था। बट आज मनीषा ने इतनी ठोकर खाई है। आज मनीषा को पता चल गया है कि अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं, और बुरे वक्त में कौन साथ देता है। बुरे वक्त में तो अपनी फैमिली ही साथ देती है, दूसरा तो सिर्फ हंसने वाला ही होता है। उनको सिर्फ हर चीज़ पर टॉपिक चाहिए कि क्या कैसे करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।